नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात करनाल हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये वारदात कब, क्यों और कैसे हुई थी। हरियाणा के जिला करनाल के ब्रास गांव स्थित एक बड़ी इमारत के बीच बने उस हॉल की भव्यता देखते ही बन रही थी। उसमें डिजाइन वाले महंगे कालीन बिछे थे, तो दोनों तरफ आरामदायक सोफे और बीच में मेजें लगी थी। नीचे बैठने के लिए भी गद्दे बिछे थे। उस हॉल में कुछ खास था तो वो थी एक सिंहासनुमा रखी ऊंची कुर्सी, जिसके सामने एक छोटी सी मेज थी जिस पर पारदर्शी शीशा लगा हुआ था। रोज की तरह 15 नवंबर 2016 की भी रात करीब 9 बजे कई लोग सोफे पर बैठे थे। उसी बीच हथियारों से लैस कुछ युवक पिछले दरवाजे से हॉल में दाखिल हुए। उनके पीछे एक महिला भी आई, जिस पर नजर पड़ते ही सभी लोग हाथ जोड़कर उसके सम्मान में खड़े हो गए। महिला ऊपर से नीचे तक गेरुआ वस्त्र पहने थी और सिर पर वैसे ही रंग की पगड़ी भी बांधे थी। उसके गले में बेशकीमती सोने की मोटी चेनें झूल रही थी। इसके अलावा हाथों में रत्न जड़ित सोने के कंगन और उंगलियों में हीरे जड़ित अंगूठियां अपनी चमक बिखेर रही थी। महिला के माथे पर लाल तिलक लगा था और चेहरे पर गर्वपूर्ण मुस्कान तैर रही थी। वो सधे कदमों से चलते हुए सिंहासनुमा कुर्सी पर जाकर बैठ गई तो उसकी चरण वंदना करने वालों की कतार लग गई। लोग झुकते तो वो उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती। बीच बीच में वो लोगों से बात भी कर रही थी। करीब 1 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। लगभग रोज ही ऐसा नजारा उस हॉल में होता था। वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। वो खुद को धर्म रक्षक बताती थी, अपने राष्ट्रवादी होने का गुणगान करती थी। लोग उसे अनोखी शक्तियों की वारिस और ज्योतिष विद्या की बाजीगर समझकर पूछते थे। कट्टरपंथी विचारधारा की उस महिला का नाम था साध्वी देवा ठाकुर। ब्रासगांव स्थित जिस इमारत में वो रहती थी, उसे लोग श्री माता बालासुंदरी देवाजी धाम के नाम से जानते थे। उसे डेरा भी कहा जाता था। साध्वी का इलाके में खासा रसूख था। तमाम लोग उसके मुरीद थे। उसके पास न धन दौलत की कमी थी और न ही शोहरत की। भगवा चोले में सोने के बेशकीमती आभूषणों से लदकर देवा जब चेलों के साथ शान से चलती थी तो उसका रुतबा देखते ही बनता था। धर्म के नाम पर उसकी तीखी बयानबाजियां सुर्खियां बन जाती थी। उस रात कुछ और लोग उससे मिलने के लिए आए तो एक शख्स ने उन्हें रोक दिया। माफ कीजिएगा, साध्वी जी से आप कल मिल सकते हैं, अभी वो कहीं और के लिए प्रस्थान करेंगी। उसी बीच एक आदमी ने देवा के सामने जाकर कहा, साध्वी जी, आपको समारोह में भी जाना है। हाँ, चलते हैं, कहकर देवा ने हाथ उठाकर सामूहिक आशीर्वाद दिया और हॉल से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही कुछ और हथियारधारी वहां आ गए। ये सब देखकर कोई चौंका नहीं, क्योंकि ये रोज की बात थी। साध्वी को हथियारधारी चेलों को अपने साथ रखने का बहुत पहले से शौक था। हालांकि ना उनकी जान को खतरा था और ना ही किसी से रंजिश थी। बावजूद इसके वो राइफल, बंदूक और पिस्टलधारी युवकों के घेरे में घिरी रहती थी। इतना ही नहीं, देवा ने खुद भी एक पिस्तौल का लाइसेंस लिया हुआ था, जिसे वो कभी हॉलिस्टर के साथ गले में लटकाती थी तो कभी पर्स में रखती थी। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर वो बेहद सक्रिय रहती थी और हथियारों के साथ के अलावा विभिन्न क्रियाकलापों के फोटो व वीडियो पोस्ट करती रहती थी। हॉल के बाहर एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार नंबर HR 54D21 खड़ी थी, जो उसी के नाम से रजिस्टर्ड थी। देवा उस कार में सवार हो गई। कार ने फराटे भरे और कुछ देर बाद करनाल शहर के रेलवे स्टेशन के नजदीक बने सावित्री मैरिज लॉन के बाहर जाकर रुकी। देवा के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग उसकी आओ भगत में जुट गए। कोई झुककर पैर छू रहा था तो कोई हाथ जोड़ रहा था। देवा के चेहरे पर भी अनोखी मुस्कान थी। दरअसल ये सेक्टर 6 निवासी विक्की मेहता का सगाई समारोह था। मेहता परिवार भी देवा का भक्त था, इसलिए विशेष आग्रह कर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लॉन में अनेक लोग मौजूद थे। खाना पीना चल रहा था। साथ ही एक मंच सजा हुआ था। मंच पर वो उसके सामने डीजे की धुन पर लोग नृत्य कर रहे थे। दर्जनों लोग सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठकर पार्टी का आनंद ले रहे थे। कई लोगों से मिलते मिलाते देवा अपने चेलों के साथ मंच के सामने पहुंचकर रुक गई। इसी बीच उसका चेला डीजे का संचालन कर रहे युवक के पास पहुंचकर बोला, ये सब बंद करके हमारी पसंद का गाना बजा। कौन सा सर? युवक ने पूछा।
उस युवक ने डीजे वाले को अपना गाना बताया। हथियारधारी के इतना कहते ही चंद सेकंड बाद मनचाहा गाना बज गया। इस गाने पर देवा के चेहरे हथियार लहराकर नाचने लगे। गाने के बोलों की तर्ज पर उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इनमें 2-3 लोग मंच पर चढ़कर गोलियां चलाने लगे तो कुछ नीचे ही रहे। पलक झपकते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। देवा को भी उनके एक चेले ने दोनाली बंदूक लोड करके दी तो उसने भी गोलियां दाग दी। देवा ने अपनी पिस्तौल से भी कई फायरिंग किए। ये खुशी थी या शान दिखाने की कुंठित मानसिकता, ये तो कोई नहीं जानता था, पर कानून की नजर में ये सब करना अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन कानून को ठेंगा दिखाकर वहां जमकर फायरिंग की जा रही थी। देवा और उनके चेले इतने जोश में थे कि हथियारों को बार बार लोड करके हवाई फायर कर रहे थे। अचानक पैदा हुए ऐसे माहौल से वहां लोग सकते में आ गए। हर कोई फटी नजरों से नजारा देख रहा था। बच्चों में भी दहशत कायम हो गई। मंच पर व उसके सामने अब देवा व उसके चेलों का कब्जा था। दृश्य ऐसा फिल्मी हो गया था जैसे डाकू हथियारों के साथ बेखौफ होकर जश्न मना रहे हो। दर्जनों राउंड फायर हो चुके थे। इसी बीच एक बंदूक से फायर मिस होने पर बंदूक की नाल कुर्सी पर बैठे लोगों की तरफ घूम गई। बंदूक की एक गोली सुखिंदर सिंह नामक व्यक्ति के कंधे पर जा लगी। दूसरी गोली ने 50 साल की महिला सुनीता का सीना भेद दिया। गोली लगते ही खून का फवारा फूट पड़ा और वो नीचे गिर पड़ी। इनके अलावा गोली के छर्रे लगने से अमरजीत सिंह, अनिल, विनोद व 11 साल की बच्ची मनसबी घायल हो गई। पलक झपकते ही वहां की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। किसी को भी ऐसी अप्रत्याशित घटना की उम्मीद नहीं थी। लोगों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहां के माहौल व खतरे को भांपकर देवा हथियारों के शौक के चक्कर में मातम का आशीर्वाद देकर चेलों के साथ रफू चक्कर हो गई। आनंद फानन में सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। कईयों के अंधविश्वास को भी झटका लगा, क्योंकि ज्योतिष की जानकार जो देवा लोगों का भविष्य बताती थी, वो इतनी बड़ी घटना का आकलन आखिर कैसे नहीं कर सकी। इस सनसनीखेज घटना की सूचना पुलिस को मिली तो वो हरकत में आ गई। कुछ ही देर में सिटी थाना प्रभारी मोहनलाल मय पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। वारदात बड़ी थी, लिहाजा एसपी पंकज जैन भी मौकाए वारदात पर आ गए। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने देवा व उसके चेलों का कारनामा बयान कर दिया। कुछ लोगों ने देवा व उसके साथियों की गोली चलाते हुए बनाई गई वीडियो भी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मुआयना किया तो कारतूस के दर्जनों खोखे वहां से बरामद हुए। पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने साध्वी व उसके साथियों के खिलाफ धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला गंभीर था। एसपी पंकज नैन ने देवा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उधर मृतका सुनीता के परिवार के लोगों में कोहराम मचा था। सुनीता सेक्टर 6 की रहने वाली थी और भावी दूल्हे विक्की की मौसी थी। घायलों का उपचार किया जा रहा था। पुलिस ने सुनीता के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया। देवा व उसके चेलों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया। अगली सुबह पुलिस बल आरोपी देवा के डेरे पर पहुंचा, लेकिन वो फरार हो चुकी थी। पुलिस ने वहां की तलाशी ली। डेरे की भव्यता देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। देवा भले ही साध्वी थी, लेकिन डेरे में वे सब अत्याधुनिक सुविधाएं थी जिनके आम आदमी सिर्फ ख्वाब देखता है। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। साथ ही देवा का इतिहास खंगाला तो पता चला कि वो एक मामूली लड़की थी। एक मामूली लड़की किस तरह लोगों के लिए देखते ही देखते देवी बन गई। दरअसल जिसे लोग साध्वी देवा ठाकुर के नाम से जानते थे, उसका बचपन का नाम ममता था। कई सालों पहले प्रचारित होना शुरू हुआ कि ममता का व्यवहार आम बच्चों से अलग है। वो दूसरों के मन की बात जान लेती है और बैठे बैठे ध्यान मुद्रा में चली जाती है। बाद में कहा जाने लगा कि ममता के पास अपार शक्तियां हैं और उसका साक्षात्कार सीधे ईश्वर से होता है। ये चर्चाएं कुछ ऐसी फैली कि लोग उसे देवी मानने लगे। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। इसके बाद ममता ने गेरुए वस्त्र पहन लिए और नाम भी बदलकर साध्वी देवा ठाकुर रख लिया। 11 जनवरी 1998 को माला बाला सुंदरी देवा धाम से डेरे का उद्घाटन करके वहां पूजा स्थल भी बना दिया गया। धीरे धीरे देवा के मुरीदों की संख्या बढ़ती गई।
देवा महत्वाकांक्षी थी, शाही अंदाज में जीना अच्छा लगता था उसे। कमाई हुई तो उसने डेरे को आलीशान तरीके से विस्तार दे दिया। देवा ने सन 2010 में देवा इंडिया फाउंडेशन नाम से एक संस्था रजिस्टर करा ली और खुद उसकी चेयरपर्सन बन गई। डेरे पर आने वाले लोग खुलकर दान देते थे। ऐसे भक्तों के दान ने ही देवा को राष्ट्रीय ठाट बाट वाली महिला बना दिया। देवा को हथियारों से प्रेम था, इसलिए उसने अपने साथ हथियारबंद लोग रखे। इससे रौब भी जमता था और शौक भी पूरा होता था। कुछ ही सालों में देवा ने अपनी अलग पहचान बना ली। देवा ने अपने प्रचार के लिए सोशल साइट्स को भी जरिया बनाया। हथियारों के लाइसेंस देने की वो पैरवी करती थी। एक बार वो तब सुर्खियों में आई जब उसने बयान जारी करके कहा कि देश को आधार कार्ड से ज्यादा जरूरत हथियारों के लाइसेंस की है। अगर सरकार देश के नागरिकों की हत्या आतंकवादियों के हाथों होने से नहीं रोक सकती तो सभी भारतीयों को हथियारों के लाइसेंस दे दिए जाए ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सके। कुछ महीने पहले देवा ने एक जनसभा में ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि गैर हिंदुओं की जबरन नसबंदी की जाए ताकि उनकी आबादी को बढ़ने से रोका जा सके। इस मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक याचिका के बाद अदालत ने देवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस सब के बीच फायरिंग से हुई मौत का मामला देवा पर भारी पड़ गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। उसकी तलाश में अन्य जनपदों के अलावा राजस्थान जाकर के भी छापेमारी की गई, पर वो वहां नहीं मिली। लोगों में देवा को लेकर बहुत गुस्सा था। एक संगठन के पदाधिकारी ललित भारद्वाज ने बयान जारी किया कि धर्म की आड़ में देवा को ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। देवा की फायरिंग की वीडियो वायरल हो रही थी। पुलिस को इस वारदात से पहले भी एक वीडियो मिली जिसमें पानीपत जिले में आयोजित एक समारोह में देवा व उसके चेलों ने जमकर फायरिंग की थी। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन देवा का कोई सुराग नहीं लग रहा था। घटना के बाद से ही उसके दोनों मोबाइल बंद थे। पुलिस उस तक पहुंच पाती कि इसी बीच 18 नवंबर को उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान देवा का हुलिया ही बदला हुआ था। ना उसके बदन पर कोई आभूषण था और ना ही भगवा वस्त्र। वो गुलाबी छींटदार सलवार सूट पहनकर आई थी। पता चलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और माननीय न्यायाधीश हरीश सब्रवाल की अदालत में देवा को पेश करके हथियारों की बरामदगी और उसके साथियों की गिरफ्तारी का हवाला देकर रिमांड मांगा। अदालत ने उसे 5 दिनों के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस देवा का कस्टडी रिमांड लेकर बाहर निकली तो उसने मीडिया के सामने कोरे झूठ का हास्यास्पद जाल फेंका कि वो निर्दोष है और उसे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। वो इस बात को भी झुटला गई कि उसने गोलियां चलाई थी। देवा के चेहरे पर मायूसी का डेरा था। उसने खुद को बीमार भी बताया। इस दौरान अदालत के बाहर गहमा गहमी का माहौल रहा। देवा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे साथ लेकर कई स्थानों पर दबिशें दी। उस रात उसे महिला थाने की हवालात में रखा गया तो उसे नींद नहीं आई। रात में वो कई बार रोई। अगले दिन पुलिस उसे लेकर राजस्थान रवाना हो गई। वहां उसकी निशानदेही पर ना तो हथियार मिल सके और ना उसके चेले। पुलिस खाली हाथ लौट आई। 23 नवंबर को पुलिस ने देवा के 3 आरोपी चेले शुभम, देवेंद्र व मलकीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल की गई 2 बंदूकें व 2 माउजरों के साथ 4 दर्जन से अधिक कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने नीलोखेड़ी से देवा की फॉर्च्यूनर कार भी बरामद कर ली। पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।